धरती पर एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन यही चीज़ हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये चीज़ जलती नहीं, सड़ती नहीं और मिट्टी में जाने पर सदियों तक जिंदा रहती है। इंसान ने इसे सुविधा के लिए बनाया, लेकिन अब यही हमें अंदर से धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। ये है प्लास्टिक। और अब वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है एक माइक्रोस्कोपिक जीव जो इस जहर को खा जाता है। इतना छोटा कि आप उसे देख भी नहीं सकते, लेकिन ताकत इतनी कि ये हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या ये जीव हमें प्लास्टिक के श्राप से बचा लेगा या फिर एक और तबाही लाएगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस की बात में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जहां विज्ञान और रहस्य की दुनिया आपस में टकराती है। आज की हमारी कहानी है प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया की। क्या ये सच में मौजूद है? अगर हाँ, तो कैसे काम करते हैं? क्या ये हमारे ग्रह को बचा पाएंगे या फिर इंसानियत के लिए एक नया खतरा साबित होंगे? प्लास्टिक इंसान की सबसे बड़ी खोज और शायद सबसे बड़ी भूल है। 1907 में जब पहली बार सिंथेटिक प्लास्टिक बना तो दुनिया को लगा कि अब सब आसान हो जाएगा, और हुआ भी। कपड़े से लेकर खिलौने तक, कार से लेकर कंप्यूटर तक, हर जगह प्लास्टिक ने जगह बना ली। लेकिन इस सुविधा की असली कीमत अब चुकाई जा रही है। हर साल दुनिया में लगभग 40 करोड़ टन प्लास्टिक बनाया जाता है। इसमें से सिर्फ 9% रिसाइकिल होता है। बाकी सब कचरे के पहाड़ नदियों और समुद्रों में बह जाता है। समुद्र में कछुए प्लास्टिक बैग को जेलीफिश समझकर निगल जाते हैं। पक्षी अपने बच्चों को प्लास्टिक खिलाते हैं। छोटी मछलियों के पेट माइक्रोप्लास्टिक से भर जाते हैं और वही मछली हमारी थाली तक पहुंचती है। आज हाल ये है कि हमारे खून, फेफड़ों, यहाँ तक कि माँ के दूध तक में माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स पाए गए हैं। वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं, अगर यही चलता रहा तो 2050 तक ओशन में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगा। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ पानी पीना जहर पीने जैसा हो जाएगा, जहाँ मिट्टी में उगने वाली हर फसल प्लास्टिक से दूषित होगी और जहाँ इंसान खुद अपनी ही बनाई चीज से मरेगा। यही है प्लास्टिक का श्राप। साल था 2016। जापान के एक छोटे से शहर सकाई की एक फैक्ट्री के पास वैज्ञानिकों की एक टीम कचरे के ढेर पर रिसर्च कर रही थी। ये जगह कोई चमकती हुई लैब नहीं थी, बल्कि गंदगी और कूड़े से भरा हुआ एक औद्योगिक इलाका था, जहाँ सैकड़ों टन फेंका हुआ प्लास्टिक पड़ा था। लेकिन इन्हीं ढेरों के बीच कुछ ऐसा छुपा था जिसने पूरी साइंटिफिक दुनिया को हिलाकर रख दिया। रिसर्च टीम का मकसद सिंपल था, कचरे में मौजूद माइक्रोवेव्स को समझना। लेकिन जब उन्होंने टेस्ट ट्यूब में प्लास्टिक के टुकड़े डालकर उन्हें खास बैक्टीरिया कल्चर्स के साथ इंक्यूबेट किया तो एक अजीब चीज़ हुई। कुछ हफ्तों बाद साइंटिस्ट ने देखा कि पीईटी प्लास्टिक जो बोतल्स और पैकेट्स में यूज होता है, धीरे धीरे गायब हो रहा है। ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं था, बल्कि माइक्रोस्कोपिक जीव इस प्लास्टिक को खा रहे थे, जैसे कोई कीड़ा पत्ते को चबा जाता है। और उस दिन साइंस ने पहली बार इस नए जीव का नाम रखा आयरियोनेला सकाइंसिस, एक ऐसा बैक्टीरिया जो प्लास्टिक की सबसे सख्त किस्म पीईटी को भी तोड़ सकता है। कल्पना कीजिए, जहां पूरी दुनिया प्लास्टिक पॉल्यूशन से जूझ रही थी, वहां माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक प्राकृतिक सॉल्यूशन पहले से छुपा हुआ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये बैक्टीरिया अकेले काम नहीं करता, ये अपने अंदर से एक खास एंजाइम निकालता है जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है पेटेज। यही एंजाइम्स प्लास्टिक की लंबी मॉलिक्यूलर चेन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर दूसरा एंजाइम आता है मैथिज, जो इन छोटे टुकड़ों को एनर्जी में बदल देता है। यानी बैक्टीरिया प्लास्टिक को खाता है और उसे एनर्जी की तरह इस्तेमाल करता है। वो चीज़ जिसे इंसान कचरा मानता था, ये टिनी जीव अपनी खुराक बना चुका था। लेकिन जैसे ही ये खबर दुनिया भर में फैली, वैज्ञानिकों के बीच दो गुट बन गए। पहला गुट कहता था, ये तो एक क्रांतिकारी खोज है, अगर हम इन बैक्टीरिया को इंडस्ट्रियल स्केल पर इस्तेमाल करें तो हम धरती को प्लास्टिक पॉल्यूशन से बचा सकते हैं। लेकिन दूसरा गुट डर गया। उन्होंने कहा, सोचो अगर ये बैक्टीरिया अनकंट्रोल हो गया तो क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्लास्टिक खाकर हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को ही चबा डाले? क्योंकि आज कार से लेकर कंप्यूटर, हॉस्पिटल के उपकरणों से लेकर स्पेस सैटेलाइट्स तक सब प्लास्टिक पर निर्भर है। क्या होगा अगर ये माइक्रोस्कोपिक जीव हमारे शहर, घरों और इंडस्ट्रीज में फैल गया और प्लास्टिक की हर चीज़ को ख़त्म करना शुरू कर दिया? अब सवाल है, ये माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया प्लास्टिक को कैसे तोड़ते हैं? प्लास्टिक कोई आम पदार्थ नहीं है, ये हजारों मॉलिक्यूल्स की लंबी मजबूत चेन से बना होता है, जिसे पॉलीमर कहते हैं।
इसलिए ये आसानी से डिग्रेड नहीं होता। लेकिन आइडियोनेला सकांसिस के पास एक गुप्त हथियार एंजाइम्स है। एंजाइम्स ये माइक्रोस्कोपिक दुनिया के हथियार होते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर सीजर्स जो केमिकल बॉन्ड को काट सकते हैं। पीईटी प्लास्टिक जो सबसे आम और सबसे सख्त है, उसकी मॉलिक्यूल चेन एक दीवार की तरह होती है, कोई और जीव इसे छू भी नहीं सकता। लेकिन आइडियोनेला सकांसिस एंजाइम पेटिस छोड़ता है। ये एंजाइम्स उस दीवार पर छोटे छोटे दरवाजे खोल देता है। जैसे चाकू से आप सेब काटते हैं, वैसे ही पेटिस उस प्लास्टिक को काट देता है। फिर आता है दूसरा एंजाइम्स मैथिस। ये दरवाजे से गुजर चुके छोटे छोटे टुकड़ों को एनर्जी में बदल देता है। यानी बैक्टीरिया ने प्लास्टिक को अपनी फूड चेन का हिस्सा बना लिया है। सोचिए, इंसान ने प्लास्टिक को ऐसा डिजाइन किया था कि वो कभी डिग्रेड ना हो, लेकिन नेचर ने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उसका भी तोड़ निकाल लिया। वैज्ञानिकों ने जब हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से देखा तो पता चला कि बैक्टीरिया असल में प्लास्टिक की सरफेस पर कॉलोनी बना लेता है। धीरे धीरे ये कॉलोनी उस सरफेस को घेर लेती है। फिर एंजाइम्स रिलीज होते हैं। कुछ दिनों में प्लास्टिक की सतह पतली होने लगती है, उस पर गड्ढे बनने लगते हैं और फिर वो पिघलकर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य सेना प्लास्टिक की दीवार पर हमला कर रही हो और उसे धीरे धीरे खा रही हो। इस खोज ने साइंटिस्ट के लिए एक नया सवाल खड़ा कर दिया। क्या हम इन एंजाइम्स को आर्टिफिशियली और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं? क्या हम ऐसे सुपर बैक्टीरिया बना सकते हैं जो महीनों नहीं बल्कि कुछ ही दिनों में प्लास्टिक खत्म कर दे? 2018 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने पेटिस एंजाइम्स को मॉडिफाई करके उसे और तेज बना दिया। उन्होंने कहा, अब ये एंजाइम्स प्लास्टिक को नेचुरल बैक्टीरिया से 20% फास्ट खा सकता है। लेकिन ये शुरुआत थी, क्योंकि अगर इस रिसर्च को आगे बढ़ाया जाए तो शायद हम ऐसी लैब्स बना सके जहां टन्स ऑफ प्लास्टिक कुछ ही हफ्तों में गायब हो जाए। लेकिन जितनी बड़ी ये खोज थी, उतना ही बड़ा था इसका डर, क्योंकि अगर ये सुपर एंजाइम्स कंट्रोल से बाहर हो गए तो इंसानी सभ्यता के लिए इसका मतलब होगा प्लास्टिक का मास एक्सटिंक्शन। हमारे घरों के पाइप, मेडिकल इक्विपमेंट, हवाई जहाज, गाड़ियों के पुर्जे, सब कुछ खतरे में होगा। यानी ये माइक्रोस्कोपिक खोज धरती को बचा भी सकती है और उसे बर्बाद भी कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टिनी बैक्टीरिया सच में हमारी दुनिया को बचा पाएगा? आज हर साल लगभग 40 करोड़ टन प्लास्टिक बनाया जाता है। इसमें से 80% रिसाइकल भी नहीं होता। ये नदियों में, समुद्र में और हमारी हवा तक में पहुंच चुका है। साइंटिस्ट कहते हैं कि 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगा। अगर ये माइक्रोस्कोपिक जीव इंडस्ट्रियल लेवल पर काम करने लगे तो ये पॉल्यूशन खत्म करने का सबसे तेज और सस्ता तरीका हो सकता है। भविष्य में बड़े बड़े प्लांट्स होंगे जहां प्लास्टिक कचरे के पहाड़ों पर ये बैक्टीरिया डाले जाएंगे और कुछ ही हफ्तों में वो पहाड़ गायब हो जाएगा। लेकिन भविष्य की इस रोशनी के पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा छुपा है। साइंटिस्ट डरते हैं कि अगर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सुपर बैक्टीरिया किसी तरह से कंट्रोल से बाहर हो गए तो क्या होगा। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां बैक्टीरिया अनकंट्रोल होकर प्लास्टिक के हर सामान को चबाना शुरू कर दे। आपका मोबाइल, आपकी कार, मेडिकल सिंगर्स, एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यहाँ तक स्पेस सैटेलाइट्स, सब कुछ गायब होने लगेगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन की पूरी नींव प्लास्टिक पर टिकी हुई है और अगर प्लास्टिक खत्म हो गया तो हमारी टेक्नोलॉजी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए दुनिया भर के लैब्स में साइंटिस्ट बहुत सावधानी से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग एंजाइम्स को सिर्फ कंट्रोल रिएक्टर्स में यूज करना चाहते हैं ताकि ये बाहर ना निकल पाए। लेकिन ये सस्पेंस बना हुआ है। क्या नेचर खुद ही इन माइक्रोवेव्स को फैलाना शुरू कर देगी? क्योंकि इवोल्यूशन कभी रुकता नहीं। अगर बैक्टीरिया इतने सालों में प्लास्टिक को अपनी डाइट बना सकते हैं तो आगे क्या नए नए सुपर माइक्रोवेव्स इवॉल्व होंगे जो और भी खतरनाक चीज़ों को खाना शुरू कर देंगे? क्या ये हमारी दुनिया को बचा पाएंगे या हमें ही ख़त्म कर देंगे? आज ये सिर्फ लैब में है, कल को शायद ये आपके शहर के कचरे में मिल जाए और शायद किसी अनजान कोने में। ये माइक्रोस्कोपिक सेना पहले से ही काम शुरू कर चुकी है। आपके पास जो प्लास्टिक गायब हो जाता है, क्या वो सच में रिसाइकल होता है या कोई अदृश्य ताकत उसे खा रही है और हमें अभी तक पता भी नहीं चला? याद रखिए, प्लास्टिक इंसान ने बनाया था इमोर्टल, लेकिन नेचर ने हमें दिखा दिया कि अमरता का भ्रम भी टूट सकता है। और असली सवाल ये है, क्या हम इन माइक्रोस्कोपिक शक्तियों को अपना साथी बना पाएंगे या एक दिन यही शक्तियाँ हमारी सभ्यता का अंत कर देगी? ये थी कहानी एक माइक्रोस्कोपिक जीव की जो हमारी दुनिया को बचा भी सकता है और मिटा भी सकता है। आपका क्या मानना है?
क्या फ्यूचर में ये बैक्टीरिया हमारे हीरो होंगे या हमारे सबसे बड़े विलन? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।